नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 600। लिंगयुन संप्रदाय में लौटने के बाद आदित्य ने प्रणाली द्वारा पुरस्कृत 100,000 शीर्ष श्रेणी के हॉन्गमैंग अमर हथियार वितरित किए। प्रमुख शिखर गुरुओं, बुजुर्गों, उपयाजकों और मुख्य शिष्यों में से प्रत्येक के पास एक शीर्ष ग्रेड हॉन्गमैंग अमर कलाकृति है। केवल स्काईफ्लो संप्रदाय ही ऐसा उपचार दे सकता है। अब वे स्वयं को बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं। यह अफसोस की बात है कि दुष्ट दानव कबीला बाहर आने में असमर्थ रहा है, अन्यथा उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता। दानव वंश। एक अंधेरी और नम गुफा में दुष्ट राक्षस जनजाति का पवित्र पुत्र जू लैंगटियन एक काले कमल पर पालथी मारकर बैठा था। जू लैंगटियन के शरीर से भयावह और दबंग बुरी ऊर्जा निकली। उनकी साधना वास्तव में अमर संत क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई है और उसके शरीर में शुद्धतम दुष्ट रक्त प्रवाह होता है, जो पैतृक ड्रैगन रक्त और कालभक्ष रक्त से भी अधिक शक्तिशाली है। जू लैंगटियन की वर्तमान ताकत आधे चरण अमर सम्राट क्षेत्र से निपटने के लिए पर्याप्त है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, फिर खड़ा हुआ और काले कमल को उठा लिया। मानव, इस पवित्र पुत्र को गंभीर रूप से घायल करने के लिए तुमने मुझ पर जो कर्ज डाला है, उसे चुकाने का समय आ गया है। जू लैंगटियन के मन में आदित्य की छवि उभरी। पहाड़ों में वापस आकर वह वीर और अन्य लोगों को मारने ही वाला था, लेकिन एक शक्तिशाली कबीले का नेता बीच रास्ते में आ गया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा और वह शक्तिशाली मानव जाति उसके पैरों तले बुरी तरह कुचल दी जाएगी। गुफा में एक स्थान विकृत हो गया और फिर कुलपति जू बियाओ और महान बुजुर्ग जू झोंगकिंग वहां आए। कबीले के नेता को आते देख जू लैंगटियन ने तुरंत झुककर सलाम किया। कबीले के नेता को नमस्कार। जू लैंगटियन की साधना आभा को महसूस करने के बाद जू बियाओ बहुत संतुष्ट थी। लैंगटियन को विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र पुत्र को अमर संत क्षेत्र में आपकी सफलता के लिए बधाई। जू झोंगक्विंग ने सराहना की। भले ही उसके पास आधे चरण की अमर सम्राट क्षेत्र की साधना हो, फिर भी उसे इस समय जू लैंगटियन का प्रतिद्वंद्वी नहीं कहा जा सकता। ये केवल अमर संत क्षेत्र में पूर्ण साधना का विषय है। मेरा लक्ष्य अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना है। जू लैंगटियन की आंखें आग जैसी थीं। यदि स्वर्ग का प्रतिबंध न होता तो उसकी प्रतिभा के साथ अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना आसान होता। दुष्ट दानव कबीले के पवित्र पुत्र के रूप में वह रक्त नदी की शक्ति को अवशोषित कर सकता है, जो सीधे बुरी खेती को विरासत में लेने के बराबर है, इसलिए सफलता बहुत तेज होगी। वैसे कुलपिता, मैं परिवार छोड़ने जा रहा हूँ। जिस इंसान ने मुझे गंभीर रूप से घायल किया है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जू लैंगटियन की आंखों में एक जानलेवा रोशनी चमक उठी। नहीं, जू बियाओ ने सीधे जू लैंगटियन को रोक दिया। जू लैंगटियन में 10 साल से अधिक समय तक रहने के दौरान आदित्य की ताकत में भी काफी वृद्धि हुई है। जू लैंगटियन वास्तव में आदित्य का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। क्यों हो? जू लैंगटियन ने भौहें चढ़ाकर उलझन में पूछा। लैंगटियन, रुको और देखो। जू बियाओ ने दोनों उंगलियों से इशारा किया और फिर एक के बाद एक तस्वीरें दिखाई दीं। मैंने देखा कि आदित्य ने चारों दुष्टों के सरदार की रक्त तलवार को एक थप्पड़ से दूर फेंक दिया और वह अजेय दिखाई दिया। क्या 10 साल पहले वह स्पष्ट रूप से इतना मजबूत नहीं था? उसकी ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? जू लैंगटियन का चेहरा गंभीर हो गया। वह तेजी से प्रगति कर सकता है क्योंकि उसे बुरी साधना विरासत में मिली है। यह मानव जाति कैसे अभ्यास करती है? इस व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे हैं। यह उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। और उसके दबाव में प्रमुख प्राचीन जनजातियों और महाशक्तियों ने हमारे दुष्ट दानव कबीले के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया है। हमारा दुष्ट दानव कबीला कई वर्षों से दुनिया से छिपा हुआ है। अब बाहर जाने का समय नहीं है। जू बियाओ ने धीरे से कहा। जब उन्होंने यह बात बताई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे राक्षस कुल वास्तव में आदित्य के कारण संसार से दूर हो गए थे।
इसके बारे में सोचकर ही मुझे दुख होता है। लेकिन अगर अमर सम्राट बाहर नहीं आता है तो आदित्य अजेय हो जाएगा। एक बार जब बुरी आत्माएं परिवार को छोड़ देंगी तो उनका निश्चित रूप से वध कर दिया जाएगा, जिससे केवल हताहतों की संख्या बढ़ेगी। ये सुनकर जू लांगटियन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। यह इंसान इतना सक्षम कैसे हो सकता है? जू लांगटियन को थोड़ा अविश्वसनीय लगा। परिलोक का स्वरूप टूट गया है। आपको पता होना चाहिए कि सभी प्रमुख प्राचीन जनजातियां बाहरी दुनिया से दूर रहती हैं और मूल रूप से बाहरी मामलों की परवाह नहीं करती हैं। जब दुष्ट दानव जनजाति विभिन्न प्रमुख तारा क्षेत्रों पर आक्रमण करती है तो वे हमेशा आंखें मूंद लेते हैं या अनसुना कर देते हैं। पता नहीं उस इंसान ने क्या हथकंडा अपनाया होगा। प्राचीन काल की प्रमुख जनजातियां तो दुष्ट जनजाति के विरुद्ध युद्ध करने ही वाली थीं। तो फिर हम हमेशा दुनिया से छिपते रहेंगे। ये बहुत निराशाजनक है। जू लांगटियन थोड़ा गुस्से में था। लांगटियन, चिंतित मत हो। अमरता का मंदिर अधिकतम 1 या 2 महीने में खुल जाएगा और तब तक आपके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम होंगे। जू बियाओ की धंसी हुई आंखों में उम्मीद की एक चमक चमक उठी। अनंत जीवन मंदिर शब्द सुनकर जू लांगटियन का चेहरा थोड़ा भावुक हो गया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अमरता के मंदिर की कथा के बारे में सुना होगा। लांगटियन, जब अनंत जीवन मंदिर खुलेगा तो आप और जोंग किंग टीम का नेतृत्व करेंगे। जू बियाओ ने उन दोनों को निर्देश दिया। यदि आप अमरता के मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपकी साधना का स्तर अमर सम्राट क्षेत्र से कम होना चाहिए। उसका खूनी खून अब इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता। इसके अलावा स्वर्ग के प्रतिबंध के बावजूद वह दुष्ट राक्षस कुल से बच नहीं सका। जू लांगटियन और जू जोंगक्विंग ने सिर हिलाया। वे दोनों भी अमरता के मंदिर के लिए तरसते हैं। आखिर मंदिर में स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने हैं। हर तरह के महान अवसर बस 1-2 मिल जाएं तो वे अपने आप में एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता बन सकते हैं। इस बार जब आप अमरता के मंदिर में जाते हैं तो आपका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होंगमैंग दाओ फल प्राप्त करना है। जू बियाओ का स्वर गंभीर हो गया। होंगमैंग दाओ फल। जू लांगटियन और जू जोंगकिंग दोनों ही रोमांचक आत्माएं हैं। किसी महान मार्ग के नाम पर कोई नाम रखना निश्चित रूप से आसान नहीं है। ये होंगमैंग दाओ फल आपको स्वर्ग के प्रतिबंधों को अनदेखा करने और अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। जू बियाओ ने ये वाक्य पूरा किया। जू लांगटियन की आंखें धीरे धीरे गर्म हो गईं और उसका दिल बेहद उत्साहित था। उसने अमर सम्राट के राज्य को तोड़ने की आशा देखी। होंगमैंग दाओ फल, इस संत पुत्र को यह अवश्य मिलना चाहिए। जू लांगटियन मुस्कुराया और अपने दिल में चुपके से कहा। स्काईफ्लो संप्रदाय, दिव्य शिखर। आदित्य के वापस आने के बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ पुरानी यादें ताज़ा कीं। उनका परिवार खुश और खुश था। ऐसा दिन बहुत आरामदायक होता है। यह आदित्य जैसे आलसी और लेटे रहने वाले लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। होस्ट, आपको कुछ काम सौंपने के बारे में आपका क्या विचार है? अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंजी। अपने आप को बोर मत करो, मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता। आदित्य ने आंखें घुमाईं। मेजबान, हालांकि अभी स्वर्गीय दाव प्रतिबंध है, इसका मतलब यह नहीं है कि अमरलोक में कोई अमर सम्राट नहीं है। अगर स्वर्गीय दाव प्रतिबंध किसी दिन गायब हो जाए तो क्या मेजबान ने कभी इसके परिणामों के बारे में सोचा है? आदित्य ने थोड़ा सा मुंह बनाया। वास्तव में उन्होंने इसकी उम्मीद बहुत पहले ही कर ली थी। उदाहरण के लिए, स्वर्गीय दाव प्रतिबंध स्थापित करने वाले शक्तिशाली लोग साधना के किस स्तर तक पहुंचे? और क्या दुष्ट दानव कुल का बूढ़ा अमर सम्राट के राज्य तक पहुंच गया है? उसने इन सब के बारे में सोचा है। अब उनकी पत्नी, बेटी और दूसरा बच्चा भी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे दीर्घकालिक योजना पर विचार करेंगे। यदि कोई महान अमर सम्राट पैदा हो तो वह अपने परिवार की रक्षा के लिए क्या उपयोग कर सकता है? क्या आपके पास अमर सम्राट के राज्य को तोड़ने का कोई रास्ता है? आदित्य ने पूछा। मेजबान को उत्तर दें, केवल एक ही रास्ता है, वह है प्राचीन कांस्य द्वार खोलना, चांगशेंग मंदिर में प्रवेश करना और होंगमैंग एवेन्यू फल प्राप्त करना। क्या व्यवस्था की आवाज़ में सचमुच भावना का अंश है? ये तो जुनून सा लगता है। इस होंगमैंग एवेन्यू फल का सिस्टम से कुछ संबंध होना चाहिए। मैंने हमेशा दूसरों की चीज़ें छीन ली हैं, लेकिन आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो मौत से नहीं डरता। आदित्य उदास होकर मुस्कुराया। छोटे भाई, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये राक्षस खून के प्यासे, क्रूर और निर्दयी हैं।
तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तब भी उसके शब्द अच्छे होते हैं। चूंकि आदित्य का चेहरा पत्थर के स्मारक से ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखना असंभव था, लेकिन वह यह बता सकता था कि वह बहुत छोटा था। जियो मिंगक्सु हताहतों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहता था। टहलना, एक बार यहाँ आ जाओ तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। जाओ और उसे घेर लो। जू पेंगताओ ने अपने आदमियों को आदेश दिया। आपका धन्यवाद, अन्यथा हमें इस स्मारक पर ध्यान नहीं जाता। 1 दर्जन राक्षस मुस्कुराए। आदित्य ने ऊपर देखा तो उसे 1 दर्जन दुष्ट राक्षस दिखाई दिए। धुंधघास, क्या तुम आदित्य हो? जब उन्होंने आदित्य का रूप स्पष्ट रूप से देखा तो 1 दर्जन से अधिक राक्षस तुरंत भयभीत हो गए। उनकी हिम्मत कैसे हुई आगे बढ़ने की? उसके पैर कांपने लगे और वह पीछे हट गया। गुल्लू, जू पेंगताओ ने अपनी लार निगल ली और आदित्य को कुछ डर के साथ देखा। कबीले के नेता ने एक बार कहा था कि यदि अमर सम्राट नहीं उभरेगा तो आदित्य अजेय हो जाएगा। यहाँ तक कि वह आदित्य का मुकाबला भी नहीं कर सकता। ये तो बुरा हुआ। साथ ही दाववादी ये जियो मिंगक्सु, जिसने उम्मीद छोड़ दी थी, उसकी बूढ़ी आंखें अचानक चमक उठीं। क्या परमेश्वर ने सचमुच उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे उद्धारकर्ता भेजा? ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन के लायक नहीं था। हाँ, यह मैं हूँ। क्या तुम्हें ये पत्थर की पट्टिका नहीं चाहिए? नहीं, ये तुम्हारे लिए है। आदित्य की आंखें तेज हो गईं। उसने पत्थर की पट्टिका को जोर से फेंका और वह अचानक काली छाया में बदल गई और आकाश से नीचे गिर पड़ी। बूम का जहां भी पत्थर की पट्टिका गुजरती थी, वहां सीधे शून्यता प्रवेश कर जाती थी। एक शक्तिशाली आक्रमण हुआ और 1 दर्जन से अधिक राक्षसों पर भारी दबाव पड़ा। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन उनकी सारी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। नहीं, फिर पत्थर की पटिया ने उन्हें दबा दिया और उन्हें खून के तालाबों में कुचल दिया। पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ सांसें लगती हैं। हालांकि 1 दर्जन से अधिक दुष्ट आत्माएं पहले ही मर चुकी हैं और उनकी आत्माएं सीधे तौर पर बुझ चुकी हैं। दूरी पर जू पेंगताओ इतना भयभीत था कि उसकी पीठ ठंडी हो गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई हिचकिचाने की? तुरंत भागने के लिए तैयार हो जाओ। यद्यपि हिबिकस की लकड़ी और ताइन की लकड़ी आकर्षक है, लेकिन जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। भाई, तुम रुककर जिंदगी के बारे में बात क्यों नहीं करते? नहीं, अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो मैं एक बुरा छात्र बन जाऊंगा। आदित्य ने जोर से चूसा और पत्थर की गोली पुनः उसके हाथ में आ गई। उसने जू पेंगताओ को मजबूती से बंद कर दिया और पत्थर की गोली को फिर से फेंक दिया। बूम! टकराना। पत्थर की गोली बिजली की तरह तेज थी और बेहद भयानक शक्ति के साथ फट गई, जिससे जू पेंगताओ सीधे उसके सामने आ गिरा। टैप टैप टैप। जू पेंगताओ अवशिष्ट शक्ति से प्रभावित हुआ और सैकड़ों कदम पीछे धकेल दिया गया। उसकी आंखों में भय की झलक थी। यह अंत है आदित्य। इस बुजुर्ग ने फूसो वुड और ताइन वुड को छोड़ दिया है। तुम्हें और क्या चाहिए? जू पेंगताओ ने चेहरे पर डर के भाव के साथ आदित्य की ओर देखा। अपनी जान ले लो। आदित्य मंद मंद मुस्कुराया और पत्थर की पट्टिका पुनः उसके हाथ में आ गई। ये पत्थर की गोली वास्तव में उपयोगी है, जूते पहनने से भी अधिक आरामदायक। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संत को ईंटों का उपयोग करना पसंद है, वे इतनी सरल और अपरिष्कृत हैं। इतना मजबूत। जियो मिंगक्सु अपनी सांस रोक नहीं सका। उसकी बूढ़ी आंखें विस्मय से भरी थीं। आदित्य की ताकत उनसे कहीं अधिक है। सौभाग्य से उसने शुरुआत में आदित्य का सामना नहीं किया, अन्यथा जियो परिवार का अब तक सफाया हो चुका होता। ये तो ज्यादा है। जू पेंगताओ ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। अर्धचरण अमर सम्राट की आभा फिर से फूट पड़ी और आसपास का स्थान मुड़ने और विकृत होने लगा। वैसे तुम भी इंसान नहीं हो। क्या बुरी आत्माओं को धमकाना स्वाभाविक नहीं है? आदित्य ने चंचलता से मुस्कुराया। वह एक भूत की तरह आगे बढ़ा और एक पल में वह जू पेंगताओ के सामने था। दोनों हाथों से पत्थर की पट्टिका को पकड़े हुए वह टूटे हुए बांस की तरह शक्तिशाली था। जू पेंगताओ के आधे कदम के अमर सम्राट दायरे के दबाव को अनदेखा कर रहा था। मुड़ी हुई जगह लगातार ढहती और बिखरती रही और जू पेंगताओ को लगा कि एक चरम हत्या का इरादा उसके पास आ रहा है। केवल इसी क्षण उसे एहसास हुआ कि आदित्य की शक्ति कितनी भयानक थी। आदित्य के शरीर में कई रहस्यमयी शक्तियां हैं जो बहुत शक्तिशाली और डराने वाली हैं। सभी दुष्ट आत्मा भक्षी
जू पेंगताओ ने सीधे अपनी सबसे मजबूत जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके शरीर से लगातार बुरी ऊर्जा फूट रही थी, जैसे राक्षसी पंजे किसी व्यक्ति की आत्मा को निगल सकते थे। जू पेंगताओ ने दुष्ट पंजों को नियंत्रित किया और आदित्य और पत्थर की गोली को पकड़ लिया। शेष शक्ति बह गई और जियो मिंगक्सू एक के बाद एक पीछे हट गया। इस शक्ति से उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। अगर उसका सामना जू पेंगताओ से होता तो वह कुछ ही सेकंड में हार जाता। आदित्य ने टालमटोल तो नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने हाथ में रखी पत्थर की तख्ती पर जोर से थपथपाया। टकराना। पत्थर की पट्टिका एक बड़ी गर्जना के साथ नीचे गिर पड़ी, मानो कोई पहाड़ आसमान से गिर रहा हो। बूम। मूलतः हिंसक दुष्ट पंजे पत्थर की पट्टिका के भारी प्रहारों के कारण ध्वस्त होते रहे। जू पेंगताओ के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि पत्थर की पट्टिका असाधारण थी, लेकिन आदित्य के हाथों में इसकी शक्ति अत्यधिक थी, है न? लेकिन ये सामान्य बात है। आखिरकार आदित्य के हाथों में जूते भी अजेय हैं। जारी रखना। आदित्य को इसमें रुचि हो गई। यदि एक प्रयास से काम न चले तो कुछ और बार प्रयास करें। एक क्षण के लिए पंगु की रक्त रेखा की शक्ति और महान दाव की शक्ति एक के बाद एक प्रज्वलित हो गईं और भयानक शक्ति भड़क उठी। क्या? जू पेंगताओ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका हृदय निराशा और भय से भर गया। एक अर्धचरणीय अमर सम्राट के रूप में वह संसार की सामान्य प्रवृत्ति का नेतृत्व कर सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की कुछ शक्ति का भी उपयोग कर सकता है। फिर भी आदित्य के सामने वह अभी भी एक चींटी के समान है। टकराना। बूम। टकराना। आदित्य ने मन ही मन पत्थर की पट्टिका के चित्र लिए। मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। हालांकि जू पेंगताओ दुखी था। उसकी दुष्ट आत्मा लगातार नष्ट हो रही थी और पत्थर की पटिया की शक्ति धीरे धीरे उसे डराने लगी। टकराना। आहपूफ। अंत में पत्थर की पट्टिका उसके ऊपर गिर गई। बिजली तुरंत फट गई। जू पेंगताओ का शरीर टूट गया और फटने का दर्द आया। आदित्य, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो कबीले का नेता निश्चित रूप से। पूफ। आदित्य ने उसे धमकी देने का कोई मौका नहीं दिया। पत्थर की पट्टिका पुनः नीचे गिर गई। उसने जू पेंगताओ के सिर पर थप्पड़ मारा। अचानक आसमान में खून की धुंध छा गई और कोई आवाज नहीं हुई। यहाँ इतना शोर है कि मेरे कानों में कड़ापन आ गया है। आदित्य ने अधीरता से शाप दिया। उसके हाथ में रखी पत्थर की पट्टिका पर बार बार प्रहार किया गया और जू पेंगताओ खूनी पानी में कुचल गया। पत्थर की पट्टिका से आत्मा का भी नाश हो गया। अर्धचरण अमर सम्राट क्षेत्र का पुनः सामना करते हुए आदित्य के बारे में कहा जा सकता है कि उसने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचल दिया है। लड़ने से लेकर प्रतिद्वंद्वी को मारने तक इसमें केवल कुछ मिनट लगे। जू पेंगताओ मर गया है। क्या आप अर्धचरण अमर सम्राट क्षेत्र में इतने अच्छे हैं? दूर से युद्ध देख रहे जियाओ मिंगजू की आंखों में एक नीरसता थी। आदित्य ने उसे यह आभास दिया कि वह अर्धचरण अमर सम्राट क्षेत्र में अच्छा नहीं है, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया, अपना सिर हिलाया और होश में आ गया। वह आधे स्तर का अमर सम्राट नहीं था और आदित्य की ताकत भी असामान्य थी। माँ, देखो, क्या उस पहाड़ पर कोई खजाना है? एक माँ और बेटी ने भी कुनलुन पर्वत पर इस अजीब घटना को देखा। ये नंदिनी और ये लिंगर थे। अमरता के मंदिर में प्रवेश करने के बाद माँ और बेटी इतनी भाग्यशाली थी कि उन्हें एक स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी के इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में एक भारी खजाना दिखाई दे रहा है। नंदिनी ने कुनलुन पर्वत की ओर देखा और धीरे से कहा, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरे ये परिवार का खजाना दुनिया में फिर से प्रकट हो गया है, इसलिए निश्चित रूप से हमें इसे वापस लेना होगा। अरोरा बहुत उत्साहित लग रही थी और उसका दिल इंतजार नहीं कर पा रहा था। ये परिवार का खजाना। नंदिनी अपनी हंसी रोक नहीं सकी। ये सच है कि जैसा बाप वैसी बेटी। अरोरा का भयावह चरित्र बिल्कुल उसके बूढ़े पिता जैसा ही है। नंदिनी ने एक क्षण सोचा और अंततः कुनलुन पर्वत पर जाने का निर्णय लिया। उनकी वर्तमान ताकत को देखते हुए ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उन्हें चुनौती दे सकें। अब जब आपके सामने कोई अवसर आया है तो आपको उसके लिए संघर्ष करना होगा। आखिरकार वे अमरता के मंदिर में अवसर तलाशने के लिए ही तो गए थे। अरोरा, चलो चलें। नंदिनी ने अरोरा का हाथ पकड़ा और कुनलुन पर्वत की ओर चल पड़ी। सैकड़ों लोग कुनलुन पर्वत की तलहटी में एकत्र हुए हैं। वे सभी आकर्षित हैं।
लेकिन किसी ने भी जल्दबाजी में पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की। कुनलुन पर्वत पर पड़ने वाले भयानक दबाव के कारण अमरसंत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी बहुत दबाव महसूस हुआ। सब लोग हार मान लें। अरोरा की स्पष्ट और मधुर आवाज ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब शक्तिशाली लोगों ने देखा कि यह नंदिनी और उसकी बेटी हैं, तो सभी ने सलाम किया। संप्रदाय के नेता को नमस्कार, युवती को नमस्कार। यद्यपि वे स्काईफ्लो संप्रदाय से नहीं हैं, फिर भी वे सम्मानपूर्वक नंदिनी को संप्रदाय गुरु कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी दुष्ट दानव कबीले के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, इसलिए आरंभकर्ता के रूप में स्काईफ्लो संप्रदाय को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। प्रमुख ताकतें स्काईफ्लो संप्रदाय के सहयोगी की तरह हैं। नंदिनी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। शान और गरिमा दिखाना। पहाड़ पर मेरे ये परिवार का एक खजाना है। मैं और मेरी माँ उस खजाने को वापस लाने के लिए यहाँ आए हैं। ये लिंगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और थोड़ा उलझन में पड़ गए। ये परिवार का खजाना, ये परिवार द्वारा छोड़े गए खजाने अनंत जीवन के मंदिर में कब प्रकट हुए? लेकिन जल्द ही सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये कहा जा सकता है कि दुनिया के सभी खजानों का नाम ये है। तो मैं आपको पहले ही शुभकामना दे दूंगा कि वह महिला खजाने को सफलतापूर्वक प्राप्त कर ले। सभी शक्तिशाली लोग जा रहे हैं। चूंकि कुनलुन पर्वत पर स्थित खजाने को अरोरा ने निशाना बनाया था, इसलिए उसका उनसे चूकना तय था। यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय जल्दी निकल जाना और अन्य अवसर तलाशना बेहतर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरोरा ने अपने हाथ मुट्ठी में भींच लिए और एक वयस्क की तरह सभी से कहा। थोड़ा शैतान। नंदिनी ने अरोरा के सिर को छुआ, उसकी आंखें प्रेम से भरी थीं। अरे माँ, चलो पहाड़ पर चढ़ने चलें। ये लिंगर ने आग जैसी आंखों से कुनलुन पर्वत की चोटी की ओर देखा। स्वर्ग और पृथ्वी के दृश्य लगातार दिखाई दे रहे हैं और शुभ बादल इतने सौम्य हैं कि लोग सीधे उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। कुनलुन पर्वत पर मौजूद खजाने बिल्कुल असाधारण हैं। जब नंदिनी और दोनों पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी बुरी ऊर्जा की एक लहर आई। अच्छा नहीं है। नंदिनी ने तुरंत इसका आभास कर लिया। शरीर के भीतर साधना आभा फट गई और अत्यधिक ठंड की शक्ति ने उन दोनों की दृढ़ता से रक्षा की। मैंने सैकड़ों बुरी आत्माओं को बलपूर्वक आते देखा। दोनों नेता काले वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे बूढ़े थे। वे दुष्ट कुल के पहले बुजुर्ग जू झोंगकिंग और दूसरे बुजुर्ग जू जुनक्सियोंग थे। जो दुष्ट आत्माएं एक साथ आई थीं, वे सभी अमरसंत क्षेत्र में थीं। कुनलुन पर्वत, कुनलुन दर्पण। यदि हम इस कुनलुन दर्पण को प्राप्त कर सकें, तो हम समय और स्थान की शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। जू झोंगकिंग की आंखें लालची थीं। बदसूरत, यह मेरे ये परिवार का खजाना है। अरोरा ने अपने हाथ कमर पर रखे और ठंडे स्वर में चिल्लाए। ये छोटी लड़की कहाँ से आई? जू झोंगकिंग और अन्य लोगों ने नंदिनी और उसकी बेटी को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। अरोरा की आवाज सुनकर उसने उन दोनों की ओर देखा। क्या अमरसंत क्षेत्र पूर्ण है? यह अत्यधिक शीत शक्ति काफी प्रभावशाली है। नहीं, क्या आप आदित्य की पत्नी हैं? जू झोंगकिंग ने नंदिनी को तुरंत पहचान लिया। तो यह आदित्य की बेटी है ना? अचानक जू झोंगकिंग के मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। क्या आदित्य बहुत घमंडी नहीं है? यदि उसकी पत्नी और बेटी को पकड़ लिया जाए तो क्या वह आदित्य को नियंत्रित नहीं कर पाएगा? हा, आज तुम बहुत भाग्यशाली हो। दूसरे भाई, हम योगदान देने जा रहे हैं। जू झोंगकिंग ने अपने हाथ पीछे कर लिए और गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। जी, छोटी बच्ची को मेरे पास छोड़ दो। जू जुनक्सियोंग तैयारी कर रहा था और उसकी नज़र अरोरा पर पड़ी। नर्म रहो, मुझे मत मारो। तुम आदित्य को उनसे धमकाना चाहते हो। जू झोंगक्विंग ने व्यंग्य किया। चिंता मत करो भाई, मैं नपातुला हूँ। जू जुनक्सियोंग ने सैकड़ों राक्षसों को नंदिनी और उसकी बेटी को घेरने के लिए प्रेरित किया। नंदिनी का चेहरा थोड़ा गंभीर लग रहा था। जू झोंगकिंग और जू जुनक्सियोंग दोनों ही आधे चरण वाले अमर सम्राट क्षेत्र में पहुंच गए हैं। यदि लड़ाई छिड़ गई तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम बदसूरत राक्षसों के झुंड, तुम मेरे ये परिवार के खजाने का लाभ उठाना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम हमें धमकाना चाहते हो। अगर पिताजी को इसके बारे में पता चल गया तो वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये लिंगर ने गुस्से से शाप दिया। बहुत प्यारी लड़की है,
लेकिन वह थोड़ी घमंडी है। ये कुनलुन खजाना दर्पण पश्चिम की रानी माँ का जादुई हथियार है। यह आपके ये परिवार का कब बन गया? इसके अलावा आपके पिता को नहीं पता कि आप खतरे में हैं। हा हा हा। जू जुनक्सियोंग ने अपनी बाहें पार की और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, वाह, यह मेरे ये परिवार का खजाना है। औरोरा भी पीछे नहीं रह सकी। औरोरा, बाद में लड़ाई मत करना, जब मौका मिले भाग जाना। नंदिनी ने अरोरा को एक ध्वनि संदेश भेजा। उसने अपनी नज़रें जू जोंगकिंग पर गड़ाए रखीं। एक बार लड़ाई शुरू हो जाने पर वह जू जोंगकिंग को रोक लेती, क्योंकि जू जोंगकिंग की आभा स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत और शक्तिशाली थी। उसकी ताकत जू जुनक्सियोंग से अधिक होनी चाहिए। औरोरा की ताकत के साथ वह जू जुनक्सियोंग से नहीं हारेगी, भले ही वह जीत न सके। अरोरा ने सिर हिलाया, लेकिन वह अपनी मां को अकेला कैसे छोड़ सकती थी? बेहतर होगा कि आप संघर्ष करना छोड़ दें, अन्यथा यह और अधिक कष्टदायक होगा। मुझे कहना होगा कि आदित्य की पत्नी और बेटी बहुत सुंदर हैं। टुट टुट टुट। जू जुनक्सियोंग की आंखें धीरे धीरे अश्लील हो गईं। बदसूरत सन की, तुम मरने के लायक हो। औरोरा की आंखें ठंडी हो गईं। श्वा, जू जियान की 4 तलवारें तुरंत उड़ गईं और 4 तेज तलवारों में बदल गईं जो फट गईं। तलवार की 9 गुना शक्ति एकत्रित हुई और एक ही बार में जू जुनक्सियोंग की ओर विस्फोटित हुई। इस छोटी लड़की की ताकत बहुत भयानक है। दूसरे भाई, सावधान। जू जोंगकिंग मदद करना चाहती थी। नंदिनी ने अपने कमल जैसे कदम हल्के से हिलाए, जैद तलवार घुमाई और अत्यधिक ठंड की शक्ति फूट पड़ी। इस समय उसके शरीर में पंगु वंश और महान दाओ की शक्ति का भी उपयोग किया गया था। यद्यपि उसके पास केवल अमरसंत क्षेत्र की उत्तम साधना थी, फिर भी उसकी शक्ति अर्धचरण अमर सम्राट क्षेत्र से कम नहीं थी। क्या ये पूरा परिवार किस तरह के राक्षस हैं? जू जोंगकिंग की बूढ़ी आंखें चौड़ी हो गईं। अतीत में वे केवल यही सोचते थे कि आदित्य की शक्ति असामान्य थी, लेकिन नंदिनी और अरोरा की ताकत देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यह परिवार साधारण नहीं था। जू जोंगकिंग ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अमरसंत क्षेत्र से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। नंदिनी के हमले का सामना करते हुए जू जोंगकिंग ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सीधे अपने शरीर में मौजूद बुरी शक्तियों को जुटाया और दानव छायाओं की एक श्रृंखला में बदल गया। अंधेरी रात, दानव छाया। नंदिनी की सुंदर आंखों में भय की झलक दिखाई दी। ये दुष्ट दानव कबीले का शरीर आंदोलन जादू है, जो प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करने के लिए हजारों आकृतियों में बदल सकता है और इस प्रकार आक्रामक को तितर-बितर कर सकता है। नंदिनी की नज़रें हजारों राक्षसी छायाओं पर घूम गईं और फिर सारी शक्ति चरम पर पहुंच गई और वह जैद तलवार के साथ बाहर आ गई। स्वर्गीय दानव के 3000 वार। नंदिनी ने 3000 आकृतियों को पकड़ लिया और तलवार से काट डाला। हजारों आकृतियों में से एक वास्तविक शरीर को ढूंढ पाना कठिन है, लेकिन फिर भी 60% से 70% भ्रमों को खत्म करना कोई समस्या नहीं है। टकराना। तलवार गिर गई और तलवार देवता की 9 गुना शक्ति फूट पड़ी और पंगु की रक्त रेखा की शक्ति, एवन्यू की शक्ति भी थी। उन सभी को इस क्षण में विस्फोटित किया गया था। पफ पफ पफ। एक के बाद एक 3000 आकृतियां रक्त धुंध में बदल गईं। जू जोंगकिंग का शरीर बाहर निकाल दिया गया था और उसकी बूढ़ी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि नंदिनी इतनी जल्दी उसके शरीर को जकड़ लेगी। भयानक दानव स्लैश का सामना करते हुए जू जोंगकिंग को केवल बचाव करने के लिए मजबूर किया जा सकता था और उसका शरीर पीछे हटता रहा और थोड़ी देर के लिए वह नुकसान में था। एक अन्य युद्ध क्षेत्र में स्वर्ग की 4 तलवारें तेज और प्रभावशाली थीं, जो 4 तारों की तरह शून्य को भेद रही थीं। बूम, टैप टैप टैप। अमर संतों के राज्य में 1 दर्जन से अधिक राक्षस तुरंत उड़ गए। स्वर्ग की 4 तलवारों का करीब से सामना करते हुए जू जुनक्सियों को एहसास हुआ कि शक्ति कितनी भयानक थी। 10,000 बुराइयां आत्माओं को खा रही हैं। जू जुनक्सियों ने भौहें चढ़ाईं। एक किशोर लड़की ने वास्तव में उसे अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था। इसके बारे में सोचना सचमुच शर्मनाक है। दुष्ट आत्मा फूट पड़ी, आकाश में उड़ गई, 10,000 फुट के दुष्ट देवता में बदल गई, जिसकी रक्त लाल आंखें पापमोचन के रसातल की तरह थीं और शैतान के पंजे बाहर निकल आए, आकाश को चीरते हुए स्वर्ग की 4 तलवारों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। टकराना बंद का। स्वर्ग की 4 तलवारें शैतान के पंजों पर भयंकर रूप से प्रहार कर रही थीं और तलवार की 9 गुना शक्ति,
रक्त की शक्ति, मार्ग की शक्ति, सभी एक साथ फूट पड़ी। पफ, हिंसक शैतान के पंजे वास्तव में सीधे छेदे गए थे। जू जुनक्सियोंग हक्का बक्का रह गया, उसका चेहरा थोड़ा उदास था। तुम्हारे शरीर में क्या शक्ति है? जू जुनक्सियोंग का स्वर थोड़ा कांप रहा था। जैसे जैसे स्वर्ग की 4 तलवारें निकट आ रही थीं, उनका आकार लगातार पीछे हट रहा था। जू जोंगकिंग और जू जुनक्सियोंग दोनों ही नुकसान में थे। वे अर्धचरणीय अमर सम्राट हैं। बेशक, इसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने दुश्मन को कम करके आंका। अरोरा, जाओ, ये देखकर कि समय आ गया है, नंदिनी जोर से चिल्लाए। हालांकि अब उन दोनों का ऊपरी हाथ है, वे निश्चित रूप से जू जोंगकिंग और अन्य के ठीक होने के बाद पलटवार करेंगे। छुट्टी, हे, तुम भाग नहीं सकते। जू जोंगकिंग के शरीर में बुरी आत्मा फिर से भड़क उठी। उदास और अत्याचारी दुष्ट आत्मा ने सैकड़ों मील के क्षेत्र को घेर लिया। आत्मा को परिष्कृत करने वाले और आत्मा को जब्त करने वाले पंजे। दुष्टात्मा के 2 पंजे भयानक भक्षण शक्ति से फूट पड़े। वे जहां भी गुजरते, नंदिनी का आक्रमण या तो भस्म हो जाता या फिर नष्ट हो जाता। टैप टैप टैप। नंदिनी थोड़ी थकी हुई महसूस करते हुए हिंसक ढंग से पीछे हट गई। जू जोंगकिंग ने 200,000 साल पहले अर्धचरण अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था और उनकी साधना शक्ति पहले से ही बहुत प्रबल थी। नंदिनी ने कुछ समय पहले ही अमर संत क्षेत्र की पूर्णता को तोड़ा था। दोनों के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। माँ, बदसूरत राक्षस, मेरी माँ को छोड़ दो। अरोरा ने अमर स्तर की मानसिक शक्ति को एक विशाल जाल की तरह संघनित कर दिया, जिससे दोनों पंजों को अंदर ही अंदर बांध दिया गया। क्या ये अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है? आप वास्तव में एक अमर स्तर के कीमियागर हैं। जू जोंगकिंग हैरान थी। एक किशोर अमर स्तर की कीमियागर, क्या यह एक मजाक है? छोटी बच्ची, मुझसे लड़ते समय विचलित मत होना। जू जुनक्सियोंग का रूप भूत जैसा लग रहा था। अभी अभी हुई लड़ाई के बाद उसे अरोरा की ताकत का पूरा अंदाजा हो गया था। इसलिए इस बार उन्होंने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। अंधेरी रात दानव छाया। 10,000 बुराइयां आत्माओं को खा रही हैं। जू जुनक्सियोंग भी अरोरा के आसपास हजारों क्लोनों में बदल गया। फिर अनगिनत दुष्ट आत्माएं भड़क उठीं, अरोरा को निगलने की कोशिश करने लगीं। बंद का आध्यात्मिक शक्ति से संघनित विशाल जाल को पंजों ने भेद दिया। पफ अरोरा को तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। उसके मुंह से खून निकला और उसका शरीर पीछे हटता चला गया। जू जुनक्सियोंग ने जीत का फायदा उठाया और उसकी चालें भयंकर थीं, जिससे अरोरा चौंक गया। अरोरा, नंदिनी का चेहरा ठंडा पड़ गया था। उसने जोर से दांत पीस लिए। उसके शरीर का खून उबल रहा था और उसकी ताकत बढ़ गई थी। वह उन्मत्त होकर बाहर निकली और सीधे जू जुनक्सियोंग के पास पहुंची। मौत की तलाश में जू जोंगकिंग उसके पीछे पीछे चल रही थी और भयानक दुष्ट आत्मा नंदिनी पर गिरती रही। हालांकि नंदिनी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका नाजुक शरीर जल्द ही छेदों और खून से भर गया। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, वह था जू जुनक्सियोंग को मारना और अपनी बेटी को बचाना। बहुत खूब, राक्षसी तलवार ने भयंकर वार किया। जू जुनक्सियोंग के हजारों आंकड़े जल्दी से ढह गए और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। तुम पागल हो। जू जोंगकिंग की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। ऐसी महिला को वास्तव में उकसाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह मौत से बिल्कुल भी नहीं डरती। स्विश, शैतान के पंजों ने नंदिनी को बुरी तरह जकड़ लिया और उसे जकड़ लिया। जैद तलवार गिर गई और नंदिनी शक्तिहीन और घुटन महसूस करने लगी। लेकिन अरोरा को सुरक्षित देखकर वह शांति से आराम कर सकती थी। अरोरा, जाओ। नंदिनी ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके अत्यधिक ठंड की शक्ति से एक मजबूत अवरोध बनाया, जो अरोरा की मजबूती से रक्षा कर रहा था। माँ, बदसूरत, मेरी माँ को जाने दो। अपनी माँ को इस पीड़ा में देखकर अरोरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने स्वर्गीय आदित्य, आदि हरित कमल, विचित्र अग्नि, दिव्य वज्र सभी को बुलाया और मरने के दृढ़ संकल्प के साथ जू जोंगकिंग को मार डाला। अरोरा, नहीं, मत करो। नंदिनी ने हताश होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन अरोरा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी माँ को नहीं खो सकती थी। इस क्षण उसे शक्ति के महत्व का एहसास हुआ। उसे इसका बहुत अफसोस हुआ। यदि वह पहले से ही अपनी साधना में आलसी न होती, तो वह बहुत पहले ही अमर संत क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई होती।
लेकिन अब उसके पास केवल अमरसंत क्षेत्र की महान उपलब्धि है। अमरसंत क्षेत्र की महान उपलब्धि के लिए अर्धचरण अमर सम्राट क्षेत्र के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है। हरे सांपों की 2 आस्तीनें और रोरा के शरीर की सारी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। तलवार की ऊर्जा के 2 झोंके निकले जो 2 हरे विशाल अजगरों में बदल गए, और तलवार की अंतहीन ऊर्जा आकाश में आकाशगंगा की तरह बरसने लगी। आदि हरित कमल तेजी से बड़ा हो गया और फिर अराजकता की शक्ति को नीचे ले आया। स्वर्गीय आदित्य नंदिनी के सामने उड़े और उसके सभी आक्रमणों और अवशिष्ट शक्तियों को रोक दिया। बूम! जू जोंगकिंग द्वारा संघनित 2 पंजे वास्तव में हिल गए थे। अरोरा ने अमरसंत क्षेत्र की महान सफलता के साथ जू जोंगकिंग के आधे कदम अमर सम्राट क्षेत्र को हिला दिया। इससे जू जोंगकिंग को सदमा और डर लगा। यदि अरोरा अमरसंत क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई तो वह जू जोंगकिंग निश्चित रूप से हार जाएगा। ये राक्षस आदित्य से जरा भी कमजोर नहीं है। पंजे ढीले पड़ गए, नंदिनी जमीन पर गिर पड़ी और अरोरा भी थक गई और नंदिनी की बाहों में गिर पड़ी। माँ, अरोरा आपको छोड़ना नहीं चाहती। अरोरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। नंदिनी ने व्यथित होकर अरोरा को गले लगा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह केवल अपने आप से नफरत करती थी क्योंकि वह अरोरा की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। मैंने बहुत समय पहले तुमसे कहा था कि संघर्ष करना छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और कष्ट सहने पर अड़े रहे। अंत में आप अभी भी पकड़े गए। जू जोंगकिंग ने ठंडी सांस ली। 2 शैतानी पंजों ने फिर से हमला किया, माँ और बेटी को पकड़ने की कोशिश की। पापा! अरोरा ने खुशी से अपना सिर घुमाया और देखा कि आदित्य धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। मूर्ख लड़के, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। आदित्य ने दुखी होकर अरोरा को गले लगा लिया। अरोरा को खून से लथपथ देखकर आदित्य का दिल दहल उठा। मेरे दिल में भी गुस्सा जल रहा है। यदि वह थोड़ी देर से आता या कालभक्ष अब आसपास नहीं होता तो नंदिनी, माँ और बेटा वास्तव में खतरे में पड़ जाते। पिताजी! उन्होंने अरोरा और माँ को परेशान किया। चाचा कालभक्ष भी घायल हो गए थे, इसलिए पिताजी ने उन्हें पीटा। ये लिंगर ने आदित्य को कसकर गले लगा लिया। उसके कपड़े आंसुओं से भीग गए। आदित्य का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और उसके शरीर से हत्या की तीव्र इच्छा प्रकट होने लगी। पिताजी उनके लिए यह आसान नहीं बनाएंगे। आदित्य ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और फिर धीरे से उन्हें छोड़ दिया। उसने अरोरा के शरीर में क्यूई की एक कोमल धारा भेजी ताकि उसकी चोटों से राहत मिल सके। अरोरा, अच्छा व्यवहार करो। जब तक पिताजी इन लोगों को सबक सिखाना समाप्त न कर लें तब तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद ही वे तुम्हारे साथ आएंगे। आदित्य ने अरोरा का सिर सहलाया, उसे बैठाया और फिर आगे चलने लगा। पतिदेव, कालभक्ष को शीघ्र बचाओ। नंदिनी चिंतित दिखी और आदित्य को चिल्लाकर कहा। आदित्य ने भी नंदिनी के शरीर में सच्ची ऊर्जा का एक विस्फोट भेजा। नंदिनी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। नंदिनी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। आदित्य का चेहरा उदास हो गया। माँ और बेटी को ऐसा अन्याय कब सहना पड़ा था? बिल्कुल अक्षम्य। आदित्य, जू जोंगकिंग और जू जुनक्सियोंग इतने डर गए कि उन्होंने अपनी लार निगल ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इस समय आएगा। भाई, मुझे क्या करना चाहिए? जू जुनक्सियोंग ने कांपती आवाज में पूछा। हालांकि उन्होंने आदित्य के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं की है, लेकिन उन्होंने आदित्य द्वारा अर्धचरणीय अमर सम्राट की हत्या का दृश्य देखा है। वह कुछ वर्षों पहले था। आदित्य अब अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। चलो अपनी पूरी ताकत से इस बड़े आदमी को इकट्ठा करें। जू जोंगकिंग ने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर में मौजूद बुरी शक्ति का उपयोग करके आकाश को निगलने वाली बोतल को सक्रिय कर दिया, जिससे और भी अधिक भयानक चूषण शक्ति के साथ बोतल फट गई। महामहिम यहाँ हैं। बहुत बढ़िया, महोदया और युवा स्वामी बच गए। हा, तुम्हारी मौत आ गई। कालभक्ष जोर से हंसा। हा, अगर मर भी गए तो हमारे सामने मरोगे। जू जोंगक्विंग ने व्यंग्य किया। शक्तिशाली चूषण बल का सामना करते हुए कालभक्ष पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया और आकाश निगलने वाली बोतल में समा जाने वाला था। जिस अंतिम कब्र ने ऐसा करने का साहस किया, वह पहले से ही घास से ढकी हुई थी। कालभक्ष के सामने का स्थान टूट गया और आदित्य की आकृति प्रकट हुई। अनंत जीवन के मंदिर में शक्तिशाली सील प्रतिबंध हैं जो अंतरिक्ष की शक्ति में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कम दूरी में अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है। बूम!
आदित्य के शरीर में साधना आभा फूट पड़ी। यद्यपि केवल अमरसंत क्षेत्र ही परिपूर्ण है, किंतु इसकी शक्ति अत्यंत हिंसक है। उस बिंदु तक आसपास का स्थान ढह गया और बिखर गया। आकाश निगलने वाली बोतल की चूषण शक्ति सीधे तौर पर शून्य हो जाती है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या? जू झोंगकिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। चाहे उसने आसमान निगलने वाली बोतल को कैसे भी सक्रिय किया हो, वह आदित्य को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। महाराज, आदित्य की भव्य पीठ देखकर कालभक्ष की आंखें क्षण भर के लिए धुंधली हो गईं। वे बच गए। सौभाग्यवश उसने अपनी पत्नी और युवा मालिक को बचा लिया। यदि मैडम और युवा मालिक को कुछ हो गया तो महाराज कितने हताश होंगे। इसे आपके पास ले आओ। आदित्य ने हाथ हिलाया और उससे भी ज्यादा भयानक भक्षण शक्ति प्रस्फुटित हुई। उसने अनंत भक्षण शक्ति को सक्रिय किया और वह कालभक्ष की भक्षण शक्ति से भी ज्यादा प्रचंड निकली। क्या बकवास है! एक ऐसा मानव जिसकी भक्षण क्षमता कालभक्ष से भी अधिक शक्तिशाली है। जू झोंगकिंग पूरी तरह से उलझन में थी। दूसरे भाई, इसे जल्दी बंद करो! जू झोंगकिंग चिल्लाया। वह पहले ही अनुभव कर चुका था कि आदित्य की शक्ति कितनी भयानक थी। ठीक है, ठीक है। जू जुनक्सियोंग भी भयभीत था, लेकिन उसने फिर भी आदित्य को रोकने के लिए ऑल एविल शील्ड को बाहर धकेल दिया। मैंटिस की भुजाएं रथ जैसी हैं। आदित्य का चेहरा उदासीन था और उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। उसने दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाईं और जोर जोर से घूंसे मारे। टकराना, बूम का जैसे ही मुक्का गिरा, बुरी ढाल हिंसक रूप से कांप उठी और मूल रूप से चमकदार बुरे पैटर्न इस समय एक के बाद एक नष्ट हो गए। आपूफ! जू जुनक्सियोनक को यूवेई ने भी उड़ा दिया था। ये पंच साधारण लगता है, लेकिन रक्त की शक्ति और एवेन्यू की शक्ति के आशीर्वाद के साथ एक आधे कदम अमर सम्राट दायरे के विशेषज्ञ के लिए भी इसका विरोध करना मुश्किल है। यदि अमर सम्राट बाहर नहीं आया तो आदित्य अजेय हो जाएगा। बूम! एक और मुक्का के साथ ऑल एविल शील्ड भी उड़ गई और जू जुनक्सियोंग के शरीर पर निष्पक्ष रूप से वार किया। जू जुनक्सियोनक फिर से चिल्लाया। वह 10,000 दुष्ट ढाल सैकड़ों मीटर जितनी भारी है और आपको मारना कोई मजाक नहीं है। गुल्लू! जू झोंगकिंग इतना डर गया कि उसकी पीठ ठंडी महसूस हुई। खासकर आदित्य की ठंडी आंखों में देखने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह नरक के 18वें स्तर पर पहुंच गया हो और उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। आदित्य ने अपने बड़े हाथ से आकाश निगलने वाली बोतल पकड़ ली। तुम चूसने में अच्छे हो, है ना? मैं तुम्हारे लिए दोबारा चूसना असंभव कर दूंगा। आदित्य की आंखों में क्रोध की चमक आ गई और उसने अपने बड़े हाथ से आकाश निगलने वाली बोतल पकड़ ली। जू झोंगकिंग ने जल्दी से आकाश निगलने वाली बोतल को वापस बुला लिया, लेकिन आदित्य की शक्ति बहुत भयानक थी, विशेष रूप से पंगु की रक्तरेखा की शक्ति, जिसने सीधे आकाश निगलने वाली बोतल को बांध दिया था। आदित्य ने अचानक बल लगाया और स्वर्ग निगलने वाली बोतल पर बना बुरा पैटर्न तुरंत नष्ट हो गया और फिर दरारें दिखाई देने लगीं। नहीं, मत करो! पफ! जू झोंगकिंग को कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गईं। अभी अहंकार कहाँ था? आदित्य ने स्वर्ग निगलने वाली बोतल को सीधे नष्ट नहीं किया, बल्कि जू झोंगकिंग के निशान को मिटा दिया और इसे बैंगनी हवेली में प्राप्त किया। अगले ही क्षण आदित्य ने पत्थर की पट्टिका बुलाई। बूम! रक्त की शक्ति और मार्ग की शक्ति फिर से फूट पड़ी, आकाश और पृथ्वी की विशाल धारा को खींचकर एक भयानक दृश्य को जन्म दिया। यहाँ तक कि राजसी कुनलुन पर्वत भी इस समय कांप उठे। आदित्य एक अद्वितीय संहारक देवता की तरह थे, जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों पर दृष्टि रखे हुए थे। उसने हाथ में पकड़ी पत्थर की तख्ती पर जोर से थपथपाया और रास्ते का खालीपन और जगह सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। सोनिक बूम की बहरा कर देने वाली आवाज आई, जिसने सभी को अस्थायी रूप से बहरा बना दिया। यहाँ मत आना! जू झोंगकिंग डर गया और उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। उसने पुनः आत्मा शोधन और आत्मा जब्त करने वाले पंजे का प्रयोग किया, 2 पंजों को संघनित करते हुए पत्थर की पट्टिका को पकड़ने का प्रयास किया। बंद का पफ! हालांकि जैसे ही यह संपर्क में आया, पंजे सीधे रक्त धुंध में बदल गए और यह पूरी तरह से कमजोर हो गया। जू झोंगकिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने फिर से खून थूक दिया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, पत्थर की गोली ने उसे जोर से मारा। दरार! टूटी हड्डियों की आवाज आई और जू झोंगकिंग का पूरा शरीर मुड़ गया, उसकी हड्डियां विकृत और स्थानांतरित हो गईं और फिर वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा।
गुल्लू, महामहिम। महामहिम ने हथियार बदल लिया। ये चीज जूतों से भी अधिक शक्तिशाली है। कालभक्ष अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया है। कुछ ही देर में जू जोंगकिंग और जू जुनक्सियोंग को हरा दिया गया और जमीन पर गिरा दिया गया। ये बहुत भयंकर था। पिताजी बहुत अद्भुत हैं। दूर से दिखाई दे रही औरोरा प्रशंसा से भरी हुई थी। आदित्य की सच्ची ऊर्जा के प्रभाव से उसकी चोटें मूलतः ठीक हो गई हैं। नंदिनी को भी बहुत राहत महसूस हुई। उसने अरोरा को अपनी बाहों में ले लिया और अपने चेहरे से खून पोंछ लिया। माँ, अरोरा ठीक है। अरोरा पहले अज्ञानी थी और अभ्यास करते समय वह हमेशा आलसी रहती थी। इस लड़ाई के बाद अरोरा को एहसास हुआ कि ताकत कितनी महत्वपूर्ण है। मैं भविष्य में अच्छा अभ्यास करूंगा और मैं डैडी की तरह मजबूत बनूंगा और माँ की रक्षा करूंगा। अरोरा की सुंदर आंखों में दृढ़ता दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक बड़ी हो गई हो। मूर्ख लड़की, आप हमेशा महान रहे हैं। नंदिनी बहुत खुश हुई और उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। दृश्य बहुत ही गर्मजोशी भरा था। ये हताशापूर्ण लड़ाई अरोरा के लिए बुरी बात नहीं थी। अरोरा की मनस्थिति मजबूत हो जाएगी। टैप 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 टैप। आदित्य ने पत्थर की पट्टिका उठाई और जू जोंगकिंग और जू जुनक्सियोंग की ओर चल पड़ा। उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत ढह गई और फिर तेजी से फट गई। शक्तिशाली आभा ने एक तेज हवा का निर्माण किया जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में फैल गई। भाई, वह फिर से यहाँ है। जू जुनक्सियोंग और जू जोंगकिंग दोनों कांपते हुए खड़े हो गए। आदित्य की आकृति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी शैतान को देख रहे हों। उनके दिलों में डर और निराशा थी। हम केवल मौत तक लड़ सकते हैं। जू जोंगकिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके शरीर में खून इस समय भयंकर रूप से जल रहा था, मानो कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। उसकी साधना की आभा फिर से बढ़ गई और पृथ्वी हिंसक रूप से कांप उठी। चांगशेंग मंदिर में सभी प्रतिबंध प्रभावित हुए। दूसरे भाई, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जू जोंगकिंग ने आग्रह किया। जू जुनक्सियोंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की और अंततः अपना खून जलाने का फैसला किया। वे सभी कम से कम 400,000 वर्षों तक जीवित रहे हैं और उनका जीवनकाल भी बहुत अधिक नहीं है। यदि वे अपना खून जलाकर जीवित भी रह सके तो भी वे कुछ दिन भी जीवित नहीं रह सकेंगे। लेकिन पहले हम सुरक्षित रूप से खंडहर से बाहर निकल जाएं। हो सकता है कि पूर्वज उनकी आयु बढ़ाने में उनकी मदद कर सकें। पूर्वजों की पद्धतियां लंबे समय से उत्कृष्ट रही हैं और उनकी तुलना स्वर्गीय मार्ग के वर्तमान शासक से भी की जा सकती है। मारना। अंधेरी रात दानव छाया। उन दोनों ने एक के बाद एक अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। अचानक हजारों आकृतियां प्रकट हुईं और आदित्य को घेर लिया। एक छोटी सी बात, आदित्य शांत था। अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति के साथ 2 लोगों के शरीर को लॉक करना आसान था। आदित्य ने उत्तम अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, हजारों आकृतियों को पार किया और अंततः जू जोंगकिंग और जू जुनक्सियोंग के शरीर को बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने इसे तुरंत उजागर नहीं किया, बल्कि जानबूझकर अन्य आंकड़ों पर गौर किया। उसे मूर्ख बनाया गया। तुम और मैं आगे और पीछे से हमला करेंगे और हमें उसे एक ही बार में मार डालना होगा। जू जोंगकिंग ने अपने दिल में विजयी हंसी हंसी और फिर जू जुनक्सियोंग को एक आवाज संदेश भेजा। जब दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे तभी आदित्य ने अचानक पलटकर अपने हाथ में रखी पत्थर की पट्टिका को तेजी से पटक दिया। सारी शक्ति एक झटके में एक चौंकाने वाली लहर की तरह फट गई और सीधे जू जोंगकिंग से टकरा गई। टकराना। आपूफ। जू जोंगकिंग पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। इस प्रहार से वह शक्तिहीन होकर पीछे की ओर उड़ गया। उसका रक्त और क्यूई अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर अस्त व्यस्त हो गया था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। ये कैसे संभव है? आदित्य ने अपने शरीर को कैसे लॉक किया? मालिक। जू जुनक्सियोंग को पूरे शरीर में ठंड महसूस हो रही थी और उसके पैर कांप रहे थे। नहीं, जल्द ही जू जुनक्सियोंग को खतरे का आभास हो गया। क्या उसने बोलकर अपना शरीर उजागर नहीं किया? लेकिन अगर वह चुप रहना भी चाहे तो भी आदित्य उसे आसानी से ढूंढ सकता था। श्वा। आदित्य चमक उठा और भूत की तरह पुनः प्रकट हो गया। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। जू जुनक्सियोंग के शरीर में मौजूद दुष्टात्मा फट पड़ी। उसका खून और क्यूई जलने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। उसने एक बार फिर वांगसी ट्रेजर शील्ड को हाथ में लिया और पूरी ताकत से उसे बाहर धकेला, आदित्य को पीछे धकेलने की कोशिश में।
आदित्य अजेय था, उसके हाथ में मौजूद पत्थर की गोली ने न तो चकमा दिया और न ही बच निकला, और उसने उसे जू जुनक्सियों की वानिक्सी ट्रेजर शील्ड पर जोर से पटक दिया। एक क्षण में ही भयानक शक्ति प्रस्फुटित हो गई। जू जुनक्सियों ने पहली बार महसूस किया कि उसके हाथ बेतहाशा कांप रहे थे। दरार, तभी उसे एक तेज टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। ढाल, मेरी ढाल। जू जुनक्सियोंग हताश दिख रहा था, उसकी वानिक्सी ट्रेजर शील्ड टुकड़े टुकड़े हो गई थी। पफ, जू जुनक्सियोंग को भारी आघात लगा और उसे खून की उल्टी हुई। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। आदित्य के हाथ में पत्थर की गोली ने ढाल को तोड़ दिया और सीधे जू जुनक्सियोंग को थप्पड़ मारा। पीछे हटो, पीछे हटो। ठीक है, तुम पीछे नहीं हटोगे, है ना? अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा। जू जुनक्सियोंग मूल रूप से विरोध करना चाहता था, लेकिन आदित्य की भयानक शक्ति को महसूस करने के बाद वह हिंसक रूप से पीछे हट गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य के हाथ में जो पत्थर की गोली थी वह उसके हाथ में आकर जोर से टूट गई। दरार, आह! हड्डियां टूट गई थीं, शरीर ऐंठ गया था और एक के बाद एक चीखें आ रही थीं। जू जुनक्सियोंग भी पीछे की ओर उड़ गया और कुनलुन पर्वत पर जोरदार टक्कर मारी। पहाड़ हिंसक रूप से कांप उठा। आसपास का हजारों मील का क्षेत्र आदित्य के दबाव से घिरा हुआ था। आहम, दूसरा भाई। जू जोंगकिंग की चेतना थोड़ी धुंधली थी। भागने के लिए उसने अपनी आखिरी ताकत भी लगा दी, लेकिन सामने का स्थान सीधे सील कर दिया गया था। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मानव, तुम मुझे छू नहीं सकते, अन्यथा कबीले के नेता और पूर्वज निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं देंगे। मेरे कबीले के नेता और पूर्वज आपकी सोच से कहीं अधिक भयानक हैं। जू जोंगकिंग ने पलट कर देखा तो आदित्य उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। हवा में हत्या का चरम इरादा व्याप्त था। केवल इस क्षण में जू जोंगकिंग को एहसास हुआ कि पृथ्वी पर शुद्धिकरण क्या है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिन लोगों ने मुझे धमकी दी है उनके शरीर पहले से ही ठंडे हैं। आदित्य की आकृति चमक उठी और जू जोंगकिंग के सामने प्रकट हुई। चले जाओ, चले जाओ, सभी दुष्ट आत्मा भक्षी। दुष्ट शक्ति भड़क उठी और संसार तुरंत अंधकार में डूब गया, मानो जंगली प्राचीन पशु आदित्य को निगल रहे हों। आदित्य ने घृणा से देखा। जब अंतहीन निगलने की प्रतिभा को चालू किया जाता है तो बुरी आत्माओं को लगातार निगला जा सकता है। आपके पास और क्या तरीके हैं? आदित्य के शरीर में जानलेवा आभा जू जोंगकिंग के पास आ रही है। पफ, जू जोंगकिंग ने खून की उल्टी की और अपनी जादुई शक्ति को फिर से सक्रिय कर लिया। दो पंजे एक साथ आए और आदित्य को पकड़ लिया। बूम! आदित्य ने अपने हाथ से पत्थर की पट्टिका को तोड़ दिया, जिससे शैतान का पंजा टुकड़े टुकड़े हो गया। पफ, जू जोंगकिंग भी प्रभावित हुआ और उसके हाथ खून की धुंध में फट गए। खून की तीखी गंध हवा में भर गई, जिससे लोगों को उबकाई आने लगी। आदित्य ने जू जोंगकिंग को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और उसके हाथ में रखी पत्थर की गोली पर जोर से थप्पड़ मारा। टकराना, रंबल! जू जोंगकिंग ने चीख भी नहीं मारी और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। जमीन फट गई और एक गहरा गड्ढा बन गया। आदित्य के हाथ से पत्थर की पट्टिका गिरती रही। बूम बूम बूम! कुछ ही सांसों में पत्थर की पट्टिका सैकड़ों बार गिर गई। पत्थर की पट्टिका चिपचिपे खून और कीचड़ से सनी हुई थी। मेरी पत्नी और बेटी को छूना, यही परिणाम होगा। आदित्य बहुत क्रूर लग रहा था। उसने जू जोंगकिंग को खून से लथपथ कर दिया था और उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। कालभक्ष ने एक सांस ली और उसे लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। दूरी पर जू जुनक्सियोंग इतना भयभीत था कि उसका शरीर गिर गया, मानो उसने ताई नाई को उसे हाथ हिलाते हुए देखा हो। मैंने क्रूर लोग देखे हैं, लेकिन आदित्य जैसा क्रूर व्यक्ति पहली बार देखा है। जू जोंगकिंग के शरीर के ढह जाने के बाद उसकी आत्मा हवा में भटकने लगी, दूर भागने की तैयारी में। यदि आत्मा नष्ट न हो तो शरीर को पुनः आकार दिया जा सकता है। इस आत्मा को अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा भले ही महान लुओ अमर आ जाए, ये बेकार हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी तीखी निगाहें जू जोंगकिंग की आत्मा को घूर रही थीं। स्विश! अंतरिक्ष अचानक सिकुड़ गया और जू जोंगकिंग की आत्मा सीधे बंद हो गई। नहीं, मुझे मत मारो, कृपया मुझे जाने दो। हमने आपकी पत्नी और बेटी को नहीं मारा, यह मौत का सवाल नहीं है। जू जोंगकिंग ने कांपती आवाज में दया की भीख मांगी।
यह उसकी आखिरी उम्मीद है। जीवन भर अभ्यास करने के बाद आखिरकार उसने अर्धचरणीय अमर सम्राट लोक में प्रवेश कर लिया। जब तक स्वर्गीय निषेध समाप्त नहीं हो जाता, वह अमर सम्राट लोक सिद्ध कर सकता है। वह इस समय मरने को कैसे तैयार हो सकता है? तुम्हें जाना है। आदित्य के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसके शरीर में हत्या की भावना जरा भी कम नहीं हुई। उसने अजीब सी आग और दिव्य गड़गड़ाहट को बुलाया और अपना मुंह थोड़ा ऊपर उठाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। आदित्य की आवाज ने जू झोंगकिंग की आत्मा को कांप दिया। दूरी पर जू जुनक्सियोंग भी भयभीत और पीला था। गुरगल, तुम शैतान! जू जुनक्सियोंग के पैर कमजोर हो गए थे और वह बस अब यहाँ से भाग जाना चाहता था। जो भी अवसर मिले वह उसे छोड़ सकता था। वह तो बस जीना चाहता था। यदि वह ऐसा दोबारा कर सकता तो वह कभी भी चांगशेंग मंदिर में प्रवेश नहीं करता। नंदिनी और अरोरा पर हमला करना तो दूर की बात है। ये दुख की बात है कि दुनिया में पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार गलती करने पर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अजीब आग और दिव्य गड़गड़ाहट हिंसक रूप से आई, जिससे जू झोंगकिंग की आत्मा जल गई। सफेद गैस के गुच्छे वाष्पित हो गए और उसके कानों से एक फुफकार की आवाज आई, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कालभक्ष हक्का बक्का रह गया। महाराज के तरीके सचमुच क्रूर थे, यहाँ तक कि उसे अपनी पीठ पर ठंडक भी महसूस हुई। यदि आप प्रभु को भड़काएंगे तो आपका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो। मैं आपके सामने समर्पण करने को तैयार हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आहा! दूसरे भाई, मुझे बचाओ! जू झोंगकिंग की रोती हुई आवाज आई। प्लॉप! जू जुनक्सियोंग इतना डर गया कि वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी मदद करो। क्या वह इसके लायक है? आदित्य उसे आसानी से सिर्फ एक उंगली से मार सकता है। आहा! मुझे मार दो, कृपया मुझे मार दो। मुझे शीघ्र मृत्यु दो। आदित्य, तुम अच्छी तरह से नहीं मरोगे। जू झोंगकिंग ने पहले दया की भीख मांगी और फिर आदित्य से उसे मार डालने की भीख मांगी। उसकी आत्मा उस अजीब आग से जल रही थी और दैवीय गड़गड़ाहट से तबाह हो रही थी। इस एहसास ने उसे सचमुच बहुत दुखी कर दिया था। एक अज्ञात समयावधि के बाद जू झोंगकिंग की आत्मा में केवल सफेद धुएं का एक झोंका रह गया, जो हवा चलने पर गायब हो गया। जू झोंगकिंग पूरी तरह से मर चुकी थी। भाई! जू जुनक्सियोंग पूरी तरह से कांप रहा था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। आदित्य की ओर सीधे देखने का साहस नहीं कर सका, लेकिन आदित्य उसकी ओर चला गया। कदमों की आहट मौत की घंटी जैसी लग रही थी। तुमने मेरे बड़े भाई को मार डाला। क्या तुम कृपया मुझे मारना बंद कर सकते हो? जू जुनक्सियोंग ने आदित्य को प्रणाम किया। आदित्य ने बस उसे ठंडेपन से देखा। ड्रैगन के तराजू उल्टे होते हैं और जो लोग उन्हें छूते हैं वे मर जाते हैं। यदि दुष्ट राक्षस ने उसकी पत्नी और बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो वह दुष्ट राक्षस को कभी भी आसानी से नहीं जाने देगा। मूलतः आदित्य दुष्ट राक्षस कुल का नाश करने के लिए तैयार थे। अब वह ऐसा करने के लिए और अधिक दृढ़ है। आदित्य ने पत्थर की पट्टिका को ऊपर उठाया और उसके शरीर में शक्ति पुनः फूट पड़ी। बूम! दबाव आया और जू जुनक्सियोंग को खून की उल्टी हुई। इस समय वह आत्मा विनाश करना चाहता था, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु की यातना नहीं सहना चाहता था। लेकिन आदित्य उसे इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता था? दबाव के कारण जू जुनक्सियोंग को कैद कर लिया गया और वह हिल भी नहीं सकती थी। टकराना! बैंग बैंग बैंग! फिर आदित्य ने पागलों की तरह अपने हाथ में रखी पत्थर की तख्ती को तोड़ दिया। गिनती के समय तक उसने उसे सैकड़ों बार तोड़ दिया था। जू जुनक्सियोंग ने चीख तक नहीं मारी और सीधे खून के एक तालाब में बदल गई। जू जुनक्सियोंग की आत्मा के बाहर निकलने से पहले ही आदित्य ने अजीब आग और दिव्य गड़गड़ाहट तैयार कर ली थी। तभी जू जुनक्सियोंग की चीखें सुनाई दीं। आह! 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 जू जुनक्सियोंग की आत्मा बार बार जल रही थी। उसे इसका बहुत अफसोस हुआ। उसने नंदिनी और अरोरा को इतना अंधाधुंध क्यों उकसाया? क्या ईमानदारी से खजाना हथियाने के लिए कुनलुन पर्वत पर जाना बेहतर नहीं होगा? अत्यधिक अफसोस में जू जुनक्सियोंग की आत्मा भी गायब हो गई। आदित्य ने बिना पलक झपकाए लगातार 2 अर्धचरणीय अमर सम्राटों को मार डाला। पहले से ही 5 अर्धचरणीय अमर सम्राट हैं जो उसके हाथों मारे गए। आदित्य ने पत्थर की पट्टिका को एक ओर रख दिया, फिर मुड़कर कालभक्ष और अन्य लोगों की ओर चल पड़ा।
उसके चेहरे पर खूनी इरादे गायब हो गए और उसकी जगह एक सौम्य मुस्कान आ गई। वह अभी के हत्या के देवता से पूरी तरह अलग था। इस बार आपका धन्यवाद। आदित्य कालभक्ष के पास आए और उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए बहुत कृतज्ञ हुए। यदि कालभक्ष समय पर नहीं पहुंचता तो नंदिनी और अरोड़ा वास्तविक खतरे में पड़ जाते। महाराज, इस बूढ़े दास को यही करना चाहिए। कोई बात नहीं, युवा स्वामी का पालन पोषण इस बूढ़े दास ने किया था। ये बूढ़ा दास दूसरों को युवा स्वामी को परेशान करने की अनुमति कैसे दे सकता है? कालभक्ष ने ईमानदारी से मुस्कुराया। आदित्य के हृदय में गर्माहट महसूस हुई। जब उसने होंगमैंग दाव फल प्राप्त कर लिया और अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, तो उसे स्वर्गीय दाव प्रतिबंध को तोड़ना होगा और अमर सम्राट के दाव को सिद्ध करने के लिए कालभक्ष और अन्य लोगों की मदद करनी होगी। पिताजी, आप बहुत बढ़िया हैं। अरोड़ा दौड़कर आदित्य की बाहों में आ गई। आदित्य ने गहरे दुख के साथ अरोड़ा के सिर को छुआ और गंभीरता से कहा, पिताजी तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचने देंगे। दुष्ट दानव कबीले, तुम मेरा इंतजार करो। अपने शब्दों के अंत में आदित्य की आंखों में फिर से भयंकर हत्या की भावना चमक उठी। चांगशेंग मंदिर छोड़ने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से दुष्ट दानव कबीले में जाएगा। इसके बाद आदित्य ने तीनों लोगों को उनकी चोटों से उबरने में मदद की। तीनों लोगों ने अमर स्तर की उत्तम गोलियों को कैंडी बीन्स की तरह तब तक खाया जब तक उनका पेट नहीं भर गया। शुद्ध औषधीय शक्ति शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे अंगों और हड्डियों की मरम्मत हुई। एक ही समय पर एक अज्ञात पर्वत श्रृंखला में जू लैंगटियन ने काले वस्त्र पहने हुए अमर संतों के साधना स्तर वाले कई मनुष्यों को आसानी से मार डाला और उनके भौतिक रक्त को परिष्कृत किया। उसके माथे पर काले कमल का निशान था और उस काले कमल से बुरी ऊर्जा निकलती रहती थी, जो उसके चारों ओर की जीवन शक्ति को नष्ट कर देती थी। क्या महान बुजुर्ग और अन्य सभी नष्ट हो गए हैं? अचानक जू लैंगटियन ने भौहें चढ़ाईं। कबीले के नेता ने उसे रक्तसार की एक बूंद दी थी, जिसके माध्यम से वह महान बुजुर्ग और अन्य लोगों की सांस को महसूस कर सकता था। लेकिन जू जोंगकिंग, जू जुनक्सियोंग और जू पेंगताओ की सांसें एक के बाद एक खत्म हो गईं। यद्यपि वहां 10,000 से अधिक लोग आ रहे थे, लेकिन जू लैंगटियन सहित केवल 4 लोग ही आधे चरण वाले अमर सम्राट के स्तर तक पहुंच पाए थे। उनमें से 3 की अब मृत्यु हो चुकी है। ये सभी बेकार हैं, इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जू लैंगटियन ने ठंडे स्वर में शाप दिया। उसने चारों ओर देखा और तब तक आगे बढ़ने के लिए एक दिशा चुनी जब तक उसके शरीर में रक्तसार को कोई अनुभूति नहीं हुई। रक्तसार की इस बूंद के माध्यम से वह जल्दी से होंगमैंग दाव फल पा सकता था। बाकी कोई बात मायने नहीं रखती थी, लेकिन उसे यह होंगमैंग दाव फल तो पाना ही था। जब तक उसके पास ये होंगमैंग दाव फल था, वह अमर सम्राट के दायरे को साबित कर सकता था। नंदिनी और अन्य लोगों के स्वस्थ होने के बाद आदित्य उठा और कुनलुन पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। कुनलुन दर्पण एक खजाना है और इसे प्राप्त करने के बाद ये समय और स्थान की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। स्वाभाविक रूप से इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पिताजी, हम भी साथ में पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। अरोड़ा ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा। आदित्य ने कुछ देर सोचा और अंततः उन तीनों को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। वह उन तीनों को कुनलुन पर्वत की तलहटी में छोड़कर सहज नहीं था। उसके रास्ता खोल देने से उन तीनों को कोई खतरा नहीं होगा। चलो हम साथ मिलकर कुनलुन पर्वत पर चलते हैं। आदित्य ने अरोड़ा का सिर सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पिताजी, सबसे अच्छे हैं, पूरी परी दुनिया में सबसे अच्छे पिताजी। नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छे पिताजी। ये लिंगर खुशी से नाचने लगा। आदित्य भी खुश हुआ और उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। कई लोग उनका आदर करते थे और कई लोग उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन अपनी बेटी की प्रशंसा से वह बहुत उपयोगी हो गया और वह एक सच्चा बेटी दास बन गया। लोगों का एक समूह कुनलुन पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। कुनलुन पर्वत से एक भयानक दबाव नीचे उतरा। सौभाग्यवश वे चारों आदित्य अपेक्षाकृत मजबूत थे, इसलिए उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे चारों बहुत आसानी से आगे बढ़े और जल्द ही पहाड़ी पर पहुंच गए। इस समय वह पहले से ही बादलों और धुंध में था। नीचे देखा तो सिर्फ सफ़ेद बादल थे, जमीन बिल्कुल नहीं थी। वाह, कितना सुंदर! ये कुछ मार्शमेलो जैसा है। पिताजी, आप क्या सोचते हैं? ये लिंगर ने मासूमियत से कहा।
आदित्य मुस्कुराया और चिढ़ाते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम फिर से मार्शमेलो खाना चाहती हो। बगल में बैठी नंदिनी भी मुस्कुराए और उसने भी अरोरा के छोटे छोटे विचारों का अनुमान लगा लिया। अरे, तुम पिताजी से कुछ नहीं छिपा सकते। अरोरा शर्म से मुस्कुराई और जब उसने मार्शमेलो के बारे में सोचा तो उसकी लार टपकने लगी। इससे बगल में बैठे कालभक्ष को हंसी आ गई। चाचा कालभक्ष, तुम दुष्ट हो, अरोरा पर मत हंसो। अरोरा ने अपने हाथ कमर पर रखे और गंभीरता से कहा, ठीक है, मेरे छोटे मालिक पर मत हंसो। हमारा छोटा मालिक तो अब बड़ा हो गया है। कालभक्ष ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। हाँ, मैं इस साल 13 साल का हो चुका हूँ, इसलिए मैं पहले से ही एक बड़ा बच्चा हूँ। अरोरा ने मुंह बनाया, बहुत प्यारा। जैसे ही कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, एक तीखी चीख आई, पौराणिक जानवर की शक्ति प्रकट हुई और हवा बहुत गर्म हो गई। कुछ ही देर बाद 1 दर्जन से अधिक दीप्तिमान फीनिक्स पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ गए, जिनमें से प्रत्येक सैकड़ों मीटर लंबा था।